हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लैब स्टूडियोज लिजेक्स में। और जैसे कि आज पता ही है आपको कि हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th फाइन आर्ट्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मिनिएचर स्कूल्स। Let's discuss about our new chapter schools. Let's discuss what is art. सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्ट क्या है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड और इसके पास लॉन्ग हिस्ट्री है, जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा है, या फिर क्या कह सकते हैं बहुत ही पिछले जमाने से चलता आ रहा है। एक हम कह सकते हैं कि ये हमारे एडीज से चलता है, यानी कि हमारी 720 एडी ऐसे ही शुरू हो गया था ये। और आज आप देख सकते हैं हम कहाँ हैं, 2021। देख सकते हैं आप कितनी लॉन्ग हिस्ट्री है इसके पास। जो आर्ट है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, ठीक है। जो अगर हमें किसी भी कल्चर को डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले उसके आर्ट को देखना चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी भी कंट्री के बारे में सबसे पहले जानना है तो हमें सबसे पहले उसकी आर्ट जाननी चाहिए, उससे हम उस कंट्री को और अच्छा समझ सकते हैं। If we want to study about the culture of any nation, then we have to study about the art of that culture. We have discussed it earlier. Now the words mean षडंगाज। षडंगाज का मीनिंग क्या होता है? षड का मतलब होता है 6 parts एंड अंगाज का मतलब होता है पार्ट्स। षडंगाज मीन्स होता है 6 parts ऑफ आर्ट। षड मीन्स 6 एंड अंगाज मीन्स पार्ट्स। लेट्स डिस्कस 6 limbs ऑफ आर्ट। नाट्य शास्त्र बाय भारतमुनि। जो नाट्य शास्त्र है भारतमुनि जी ने लिखा है। जो कामसूत्र है सेज बादशाह जी ने लिखा हुआ है। और इस कामसूत्र में हमारा एक श्लोक है जो क्या करता है, 6 parts जो है वो उनको दर्शाता है, या फिर उसमें हमारे 6 parts है। और 20th सेंचुरी में जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, जो कि पेंटर है किसके, बंगाल स्कूल के, उन्होंने एनालाइज किया है षडंगाज को, और उन्होंने एक ऐसे भी लिखा है, दैट इज रूप भेद प्रमाणानि भावलवन्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। इसका मीनिंग अभी हम देखते हैं आगे। एंड इसमें हमारे 6 limbs ऑफ आर्ट है। इसमें हमारे 6 limbs ऑफ आर्ट है। रूप भेद, रूप एक है, भेद एक है, प्रमाण एक है, भाव एक है। तो ये हम सभी अभी डिस्कस करते हैं। रूप, व्हाट इज रूप? रूप का मतलब होता है आकार। कैसा आकार है किसी चीज का, शेप ऑफ फॉर्म, शेप कैसी है उसकी। प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है डायरेक्ट नॉलेज ऑफ हार्मोनियस डिवीजन। हार्मोनियस डिवीजन यहाँ पर आर्ट है हमारी, जो हमारी आर्ट है उसकी डायरेक्ट नॉलेज ऑफ हार्मोनियस डिवीजन। ओके, व्हाट इज प्रमाण? डायरेक्ट नॉलेज ऑफ हार्मोनियस डिवीजन, यानी कि जो आर्ट में बना हुआ है उसका डायरेक्ट नॉलेज लेना। एंड द मेजरमेंट ऑफ फॉर्म, और उसका आकार वगैरह देखना। व्हाट इज भाव? भाव का मतलब हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन, सेंटिमेंटल ग्रेस एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन कैसा दिया गया है, जैसे कि हमारी रातों बनी ठनी है, क्लास 12th की ही पेंटिंग है, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको। उसमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन होना चाहिए भाव का एक्सप्रेशन। लवण्य, लवण्य होता है इतनी अच्छी आर्ट बनाना कि जो हमारा इंट्रैक्शन है हर्ट टू हर्ट हो जाए, इतनी अच्छी लगनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर also emphasized this lavanya as most essential in षडंगा। और जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने भी इसको एक स्पेशल से भी स्पेशल जगह दी है, किसमें, षडंगाज में, इन 6 limbs ऑफ आर्ट। नाउ सदृश्य। सदृश्य मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रियल फॉर्म एंड सिमिलरिटी, यानी
इससे हम क्या समझ सकते हैं, सदृश्य का मतलब होता है कि हमारे पास क्या क्या सेम है, उस आर्ट में क्या क्या सेम है। जैसे कि बैंगल्स हो सकते हैं, बैंगल्स हमारे सेम होंगे। अब ये तो नहीं है कि एक हाथ में दूसरे बैंगल्स पहन रखे, दूसरे में दूसरे बैंगल्स। आर्मलेक्स हो सकती है, ईयरिंग से सेम होंगे। तो इस सादृश्य क्या दर्शाती है, हमारी सिमिलैरिटी। व्हाट इज वर्णिका भंगम? वर्णिका भंगम हमारा होता है जो कलर स्कीम हमने अप्लाई की है बहुत ही आर्टिस्टिक वे में यूज करनी चाहिए। नहीं तो अगर सपोज कीजिए हमारी एक पेंटिंग है, हमने उसमें बहुत अच्छे से कलर अप्लाई किया हुआ है, बट अगर हम उसमें येलो की जगह कहीं पर भी एक रेड डॉट लग जाए गलती से, तो वो क्या करती है, उस पेंटिंग की सारी की सारी जितनी भी अच्छी पेंटिंग थी उसको खराब कर देती है, वो एक रेड डॉट। तो यानी कि वर्णिका भंगम, भंगम मीन्स उसको भंग कर दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग कलर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारी आर्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्णिका भंगम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स ही देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है मिनिएचर पेंटिंग्स? मिनिएचर पेंटिंग्स हमारी वो पेंटिंग्स होती है जो स्मॉल होती है साइज में, जिनका साइज छोटा होता है और कोई भी सरफेस पर की जा सकते हैं ये पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग्स होती है इसे हम कोई भी सरफेस पर कर सकते हैं। एंड इसमें इन पेंटिंग्स में जरा सी डिटेल्स होती है, एवरी माइन्यूट डिटेल्स। माइन्यूट ये मिनट नहीं है, ये माइन्यूट है। माइन्यूट का मतलब होता है छोटी छोटी डिटेल्स। अब इसकी देख लेते हैं हम डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन। मिनिएचर पेंटिंग्स आर दोज पेंटिंग्स which are small in size. The paintings which are small in size and having every minute detail and can be done on any surface is called miniature paintings. Now let's discuss about surface for miniature in earlier times. पहले पुराने ज़माने में हम जो सरफेस यूज़ करते थे मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए, वो कैसा सरफेस यूज़ करते थे? पाम लीव्स या फिर ताड़पत्र या फिर भोजपत्र। पाम लीव्स हमारी पेड़ की पत्तियाँ और वही हमारे ताड़पत्र के, जो हमारा केले का पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है और उसको हम ताड़पत्र बोलते हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का पीस, कपड़े का टुकड़ा। अ पीस ऑफ लेदर, लेदर का टुकड़ा। आइवरी, आइवरी का मतलब हाथी का दांत। हैंडमेड पेपर, जो कि आज हम हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, हैंडमेड पेपर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स यूज्ड फॉर दीज पेंटिंग्स। टेम्परेट टेक्निक, हमारी 049 कोड वाली जितनी भी सारी पेंटिंग्स है सारी टेम्परेट टेक्निक में बनी हुई है एंड वॉश स्टाइल में बनी हुई है। क्योंकि वॉश स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जो आर्टिस्ट ने वॉश टेक्निक का मतलब क्या है, उसको गीला कर उसको ऊपर पेंटिंग से ड्रॉ करते हैं, वॉश टेक्निक में ये आता है। और एक पेंटिंग जो हमारी पुराने एंशिएंट टाइम में चलती थी, वो पेंटिंग है हमारी अ सिंगल कलर सरफेस नीड टू अप्लाई। क्या होता था कि हम कोई भी सरफेस ले लेते थे, ओके, एंड उस सरफेस पर हम क्या करते थे, कलर अप्लाई कर देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उस पर अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते थे जो भी हमें बनाना होता था। फिर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके ऊपर हम क्या करते थे, अपना ओपेक कलर। ओपेक कलर कौन सा कलर होता है? ओपेक कलर हमारा गाढ़ा कलर होता है, यानी कि पूरा गाढ़ा गाढ़ा कलर हम उसके ऊपर क्या करते थे, यूज करते थे। एंड फिर उसको क्या करते थे, रब करते थे ऑन द रॉक और एनी या फिर किसी खुरदुरे जगह पर उसको हम क्या करते थे, रब करते थे। उससे क्या जाता था कि वो स्मूथ हो जाता था। एंड जब वो स्मूथ हो जाता था तो हम उसके ऊपर लाइनिंग कर देते थे और हमारी पेंटिंग तैयार हो जाती। तो ऐसी टेक्निक्स बनती थी। हमारे टेक्निक्स की ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक। अब हम डिस्कस करेंगे अपना कलर्स यूज फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स, कि हम कैसा कलर्स यूज करते हैं अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स में।
हम मोस्टली अर्दन कलर्स यूज़ करते हैं। अर्दन कलर्स कौन से कलर्स होते हैं? अर्दन कलर्स हमारे वो कलर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि येलो। येलो में कहाँ से मिलता है? टर्मरिक से। जो रेड होता है वो लाख से मिलता है। लाख का मतलब समझते हैं? लाख का मतलब ये होता है कि जब हम बैंगल्स बनाते हैं तो बैंगल्स बनाते टाइम क्या होता है कि जो बैंगल्स का रेड होता है वो नीचे गिरता है, या फिर जो चूरा होता है बैंगल्स बनाने के लिए, बहुत पॉइंट से चाहिए होता है वो, लेकिन चूरा होता है पहले तो उस चूरे को हम क्या करते थे? रेड कलर की तरह यूज़ करते थे। येलो फॉर टर्मरिक, जो येलो होता था वो टर्मरिक से लिया जाता था। जो ग्रीन होता था वो लीव्स और डिफरेंट स्टोन्स से लिया जाता था। जो ग्रीन कलर है वो उसको हम लीव्स से लेते थे, पत्तियों से, या फिर डिफरेंट स्टोन्स से। उनको डिफरेंट स्टोन्स से कैसे क्या होता था कि जो स्टोन्स होते थे हम उसका चूरा बना लेते थे और उसका फिर यूज़ कर लेते थे। जो ब्राउन होता है वो रामराज से लिया जाता है, और या फिर सोइल। जो वाइट है वो हम खड़िया से लेते हैं, या मीन्स चूना से लेते हैं हम अपना वाइट। और जो ब्लैक कलर है वो लैंप से लेते हैं। अब लैंप से कैसे मिलते हैं? तो होता कि एंशिएंट टाइम में जो हमारा लैंप होता था, जब वो जलता था तो उसमें से ब्लैक नीचे गिरता था, और वो ब्लैक कलर हमारा ही ब्लैक कलर यूज किया जाता था, जो वो ब्लैक नीचे गिरता था। Now let's discuss about Pala School of Miniature Painting. What are Pala School of Miniature Painting? देखिए, सबसे बड़ी बात है नॉलेज। तो हम इसको अगर ये आपको आता है एग्जाम में तो आप इसको पॉइंट्स में लिखिएगा तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। बिकॉज अगर आप इसका पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप इसको पॉइंट्स में बनाकर लिखिएगा, जैसे कि मैंने लिख रखा है पॉइंट्स में। पाला स्कूल को हम ईस्टर्न स्कूल भी बोलते हैं। ईस्टर्न स्कूल हमारे कौन सा स्कूल होता है? पाला स्कूल इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न स्कूल। टाइम पीरियड इसका क्या रहा है? 750 टू 12th सेंचुरी, यानी ये 750 AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ। 750 आफ्टर डेथ टू 12th सेंचुरी, ठीक है। लोकेशंस ये कहाँ पर सिचुएटेड है? बंगाल में है, बिहार में है एंड उड़ीसा में है। इसकी जो सेंटर से पेंटिंग है वो कहाँ पर है? एलोरा अजंता। पैटर्न्स मीन्स क्या होता है? पैटर्न्स का मतलब कि इस पेंटिंग को किसने ज़्यादातर मेन मोटिव दिया है अपना। पैटर्न्स मीन्स होता है इस पेंटिंग में लोगों ने कितना अपना योगदान दिया है। पैटर्न्स में हमारा हो जाता है, इसमें हमारा किंग धर्मपाल है और एक देवदास है, किंग धर्मपाल एंड देवपाल। एंड सब्जेक्ट मैटर, ये किस तरह की पेंटिंग्स बनाता है? ये उन जो महात्मा बुद्ध की लाइफ स्टोरीज होती है, जो लाइफ है महात्मा बुद्ध की, ये उनके इंसिडेंट्स बेस पर क्या बनाता है? अपनी पेंटिंग्स बनाता है। Now let's discuss about our characteristics of Pala School. Pala School की characteristics देख लेता है। Mostly सवचश्म आई is made in these paintings. अब सवचश्म आई से क्या मीनिंग है? सवचश्म आई का मतलब ये होता है कि एक पूरी आई है हमारी, यानी कि टोटल आई होती है, तो उसमें से एक आई है और दूसरी हमारी 1/4 पार्ट दिख रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? सवा चश्मा। 1.5 चश्माई जब हमारी आधी दिख रही है एंड 2 चश्माई जब हमारी दोनों आईज दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सवा चश्मा आई हमारी बनी हुई है इन पेंटिंग्स में। कर्वी ब्लैक आउटलाइंस, जो इनकी आउटलाइंस होती थी वो ब्लैक कलर की होती थी एंड थोड़ी कर्विकल आउटलाइंस होती थी इनकी, यानी कि थोड़ा कर्व होता था, ऐसे होता था। स्ट्रेट ऐसे होता है एंड कर्व ऐसे होता है। ब्राइट कलर्स का यूज होता था इनमें। जो हमारा ब्राइट कलर्स होते हैं जैसे कि येलो, वाइट, रेड, ग्रीन, इनका हमारा मेनली यूज होता था इन पेंटिंग्स में। सिंपल कंपोजिशंस, ये ज़्यादा हार्ड कंपोजिशंस नहीं बनाते थे, सिंपल कंपोजिशंस बनाते थे।
ग्रेसफुल फिगर्स बहुत अच्छी होती थी। सिंपल फिगर्स होती थी लेकिन ग्रेसफुल, बहुत अच्छी लगती थी बनने के बाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अष्टशस्त्री का प्रश्न प्रमिता। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है जो कि महायान बुद्धिज्म की है। ये मैन्युस्क्रिप्ट है ये मैन्युस्क्रिप्ट है महायान बुद्धिज्म की, जो कि 8000 लाइन्स में लिखी गई है एंड 11th सेंचुरी में इसको लिखा था। लेट्स डिस्कस अबाउट डिक्लाइन ऑफ पाला स्कूल। देख लेते हैं अब डिक्लिनेशन ऑफ पाला स्कूल। क्या होता है कि जो पाला स्कूल है इसका जो डिक्लाइन है वो 13th सेंचुरी में हुआ था, जिसकी वजह से मुस्लिम इन्वेडर्स की वजह से 13th सेंचुरी में मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे और जितनी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है पाला स्कूल का डिक्लिनेशन होता है। और एक बात याद रखिएगा कि जिन स्कूल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो सब मुस्लिम इन्वेडर्स की वजह से ही हुआ है। मुस्लिम इन्वेडर्स एक तरह से आप कह सकते हैं औरंगजेब के आदमी कह सकते हैं आप मुस्लिम इन्वेडर्स को, क्योंकि जो औरंगजेब है ये अपने टाइम का क्रूरल एम्पर था, उसमें कोई भी आर्ट्स की फीलिंग नहीं थी। आर्ट्स की फीलिंग ना होने की वजह से वो क्या करता था, जो लोग आर्ट्स को लव करते थे या तो उनको पनिशमेंट देता था या फिर लोग छोड़कर चले जाते थे। तो ये समझ सकते हैं डिक्लाइन ऑफ पाला स्कूल सारा का सारा मुस्लिम इन्वेडर्स की वजह से ही हुआ है। Now let's discuss about the new school of art, that is Jain School of Miniature Paintings. जैन स्कूल को हम वेस्टर्न स्कूल बोलते हैं। जैन स्कूल इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न स्कूल। पाला स्कूल हमारा कौन सा स्कूल था, ईस्टर्न स्कूल, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न स्कूल। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 10th to 15th सेंचुरी रहा है। इसका टाइम पीरियड 10th to 15th सेंचुरी रहा है। उसका 750 to 12th सेंचुरी रहा, इसका 10th to 15th सेंचुरी रहा। आप बस इतना याद रखिए कि 5 सेंचुरी का रहा है इनका टाइम पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं रहा है। और जो इसकी लोकेशंस है कहाँ पर ये सिचुएटेड है, गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मलवा। जो मलवा रीजन है, मलवा रीजन हमारा मंडू यानी कि मध्य प्रदेश का रीजन होता है। जो मलवा रीजन है हमारा राजस्थान एंड गुजरात एंड राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मलवा यानी कि मंडू मध्य प्रदेश। पैटर्न्स इसमें किस का योगदान रहा है, जो चालुक्यन डायनेस्टी के किंग्स हैं, किंग्स ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी का इसमें क्या रहा है, पैटर्न्स या फिर इनका योगदान रहा है किंग्स ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। अब ये देख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर की, इनका जो सब्जेक्ट मैटर है किसके ऊपर ये अपनी लाइफ स्टोरीज या पेंटिंग्स बनाते हैं। ये जैन तीर्थंकर्स के ऊपर अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं। जैन तीर्थंकर्स के ऊपर ये अपनी मेनली पेंटिंग्स बनाते हैं, जैसे कि नेमिनाथ एंड ऋषभनाथ। ये टोटल जैन तीर्थंकर्स 24 जैन तीर्थंकर्स है, जिसमें से अब तक 20 पेंट हो चुके हैं एंड 4 रहते हैं, वो भी हो जाएंगे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैन स्कूल। अ स्टाइल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन से क्या मतलब है, यानी कि सपोज कीजिए हमारी एक लाइन है, ठीक है, हम पेंट जो हमारा MS पेंट होता है, हम उस पर अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इरेजर लाते हैं, बीच बीच में कट मारते चले जाते हैं, एक ऐसे ही कर्विकल लाइन लाते हैं, उसमें भी कट मारते चले जाते हैं, एंड फिर उसको हम क्या करते हैं, हल्का से रिप्लेस करते हैं उन लाइंस को, किसी को उनका एंगल चेंज करते हैं 1 डिग्री। तो क्या होता है, जो हमारी लाइन है वो अब एक तरह से पूरी लाइन नहीं रही, अब उसमें क्या हो जाता है, हमारा एंगल चेंज हो जाता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि अब वो कर्विकल लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं रही, अब उसमें थोड़ा सा एंगल बन गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी स्ट्रेट लाइन से वो कोई और लाइन बन गई है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन। इसको हम डिस्टोर्शन बोलते हैं, यानी कि तुड़ी मुड़ी पेंटिंग्स या फिर तुड़ी मुड़ी लाइन्स हमारी। एनलार्ज्ड आइज, बहुत बड़ी बड़ी आइज बना देते हैं, जो हमारी नोज से शुरू होती है और टेम्पल तक जाती है। टेम्पल मीन्स हमारे दिमाग तक।
दिमाग या फिर क्या कह सकते हैं हमारे ईयर्स के बिल्कुल सामने ऐसे आई जाती है, हमारी बिल्कुल लार्ज आ जाती है। फिगर्स आर फ्लैट फिगर्स बन देते हैं, बिल्कुल फ्लैट फिगर्स जैसे कि आपने देखी भी है। जो तीर्थंकर्स की जितनी भी पेंटिंग है बिल्कुल सारी फ्लैट बना रखी है, पीछे से बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधे बैठा रखे है, कोई भी उनमें कोई भी डिस्टॉर्शन या फिर क्या कह सकते हैं कोई भी कुछ भी मूवमेंट वगैरह या फिर मूवमेंट तो नहीं हो सकता, बना रखी है पेंटिंग, बट फिर भी कोई बेल्ट वगैरह नहीं है उनकी कमर पे। रिदमिक फिगर्स बहुत बढ़िया है, रिदमिक फिगर्स है। रिदमिक मतलब क्या है कि एक साथ चलती है फिगर्स, ये नहीं है कि फिगर्स में तुड़ी मुड़ी है, लाइन्स है तुड़ी मुड़ी, बट फिगर्स बिल्कुल रिदमिक है, रिदम के साथ बनाई हुई है फिगर्स। गारमेंट्स पेंटिंग ब्यूटीफुली, जो उन्होंने गारमेंट्स पहन रखे, बहुत ही अच्छे गारमेंट्स पहन रखे, ब्यूटीफुल कलर्स से बने हुए एंड ब्राइट कलर्स एंड डार्क कलर्स का मेनली यूज हुआ है उनमें, एंड मोस्टली गोल्डन कलर का यूज हुआ है। विगरस लाइन्स भी अच्छी है बट डिस्टॉर्टिंग लाइन्स है। ब्राइट कलर्स का यूजेज है, हमने पढ़ लिया। अब इसका एग्जांपल आता है हमारा कल्पसूत्र, जो कि महावीर पेंटिंग्स को इंक्लूड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ फेबल्स भी बोलते हैं कल्पसूत्र। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंट्रल इंडियन पेंटिंग। इट्स आवर लास्ट टॉपिक। लेट्स डिस्कस अबाउट लोकेशन। जैसे कि हमने अभी पार्क स्कूल में पढ़ा था, पार्क्स ऑफ मलवा, याद चलता है हमारा मलवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश मंडू। ठीक है, टाइम इसका 11th to 16th सेंचुरी इसका टाइम रहा है। 11th to 16th सेंचुरी जो हमारा सेंट्रल इंडियन पेंटिंग है इसका टाइम रहा है। देखो आप देख सकते हैं कि सबका टाइम 5 सेंचुरी या 5 साल ही कह सकते हैं। क्यों, देखिए जो कि हमारा वो है पाला स्कूल, वो भी 5 साल ही कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, बट वो 5 साल नहीं है, 5 साल से कम है। बट जो हमारा जे स्कूल एंड सेंट्रल इंडियन पेंटिंग है ये 5 साल का डिफरेंस है दोनों, वो 10th to 15 है एंड 11th to 16 है। अब इसके हम देख लेते हैं पैटर्न्स कौन कौन है। खलजी डायनेस्टी एंड सुल्तानबाज बहादुर। खलजी डायनेस्टी एक तो इसके पैटर्न्स जिन्होंने योगदान दिया है इसको बनाने में, एंड एक है सुल्तानबाज बहादुर। इन्फ्लुएंस ये किस से ज़्यादा स्प्रेड हुई है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है स्प्रेड किससे हुई है। जैन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ गुजरात, जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी उससे हुई है एक तो स्प्रेड ये, एंड डेक्कन स्टाइल ऑफ साउथ। डेक्कन स्टाइल हमारी एक पेंटिंग होती है डेक्कन स्टाइल की भी, उस पेंटिंग की वजह से भी स्प्रेड हुई है जो कि साउथ में। सब्जेक्ट मैटर ये किस की लाइफ पर स्टोरीज बनाता है। रागमाला सीरीज। रोमांटिक थीम्स हम यहाँ पर भगवान और दासी और भगवान के बीच की स्टोरीज को बोलते हैं, या फिर जैसे कि राधा कृष्ण जी है उनकी एक तरह से स्टोरी या फिर उनकी पेंटिंग्स, उनको हम रोमांटिक थीम्स में लिया जाते हैं। लॉर्ड चंदा एंड रामायण। अब इसकी देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स की। लार्ज प्रोजेक्ट आउट आइज, इसने भी जैन स्कूल की तरह ही अपनी जो आइज है बहुत बड़ी बड़ी बना रखी है आइज। एंगुलर फेसेस, जो फेस है वो थोड़े गोल है, नहीं तो फेस की स्टाइल आप या फिर एक्सप्रेशन समझ सकता है फेस के, बट इन्होंने बिल्कुल गोल फेस बना रखी है। मैन एंड वुमेन ऑफ मॉडरेट हाइट, यानी कि उनकी जो हाइट है ज़्यादा ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है, मॉडरेट हाइट के है, मिडल हाइट के हम कह सकते हैं, जैसे कि 4 फुट या फिर 4 से 5 फुट के बीच में हम मॉडरेट हाइट में ला सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इसका कल्पसूत्र एंड निमतनामा और कल्पसूत्र का एग्जाम्पल है किसका, सेंट्रल इंडियन पेंटिंग का। स्कूल वही मुस्लिम इन्वेडर्स आए, डिस्ट्रॉय किया, तो सेंट्रल स्कूल का डिक्लिनेशन हो गया। और या फिर क्या होता है, औरंगजेब के टाइम पर औरंगजेब क्या करता था, लव नहीं करता था आर्ट और म्यूजिक को, बट जो हिंदू पीपल्स होते थे वो अपनी फीलिंग्स को आर्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, बट औरंगजेब को ये पसंद नहीं था, तो औरंगजेब ने या तो उनको पनिशमेंट दी या फिर वो वहाँ से भाग गए। जो वहाँ से भाग गए तो वो राजस्थान में चले गए, मेवाड़ में चले गए, बंगाल में चले गए। तो जो वहाँ पर चले गए और जिस स्टेट में जो चले गया वो वहाँ की पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी उसमें, और
ये इसका मेन रीज़न रहा है डेक्लिनेशन का। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, एंड आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच कि आपने देखी है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।